दूसरी ओर भारत की स्वतंत्रता के कट्टर विरोधी और पक्के साम्राज्यवादी विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया था। चर्चिल की दुर्भावना का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उसने भारतीय मामलों का मंत्री एमरी को बनाया था, जो चर्चिल का पक्का शिष्य था और भारत का कट्टर विरोधी भी। चर्चिल ने एमरी से कहा था, जल्दी या देर से तुम्हें गांधी, इंडियन कांग्रेस और उनके विचारों को पैर से कुचलना ही होगा। कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता भी थे जो सरकार के दमन चक्र को देखकर समझौतावादी रुख अपनाना चाहते थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस विचार के प्रमुख नेता थे। उनका कहना था कि अभी ब्रिटिश सरकार इतना करे कि सिद्धांत रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को मान ले, पर कार्य रूप में 1935 के इंडिया एक्ट के अंदर ही केंद्र में विभिन्न दलों की राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए। वायसराय रहे पर शक्ति इस सरकार के हाथ में रहे तो कांग्रेस सरकार को लड़ाई चलाने में मदद देगी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी महान कूटनीतिज्ञ और कुशल राजनेता थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर सन 1919 में सत्याग्रह आंदोलन में और 1920 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। जिन दिनों गांधी जी जेल में थे, उनके पत्र यंग इंडिया का संपादन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ही किया था। सन 1937 में मद्रास राज्य की अंतरिम कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री भी राजगोपालाचारी ही बने थे, किंतु नवंबर 1939 में कांग्रेस के निर्णय के अनुसार इन्होंने भी प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। राजगोपालाचारी कांग्रेस के महासचिव और कार्य समिति के सदस्य के रूप में भी कई वर्षों तक काम कर चुके थे। सन 1940 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग पूना में हुई। वहां उन्होंने द्वितीय महायुद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की भूमिका संबंधी अपना प्रस्ताव रखा, किंतु गांधी जी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उनका कहना था कि इस प्रकार युद्ध के कार्य में शिरकत करने से अहिंसा की नीति टूट जाएगी। द्वितीय महायुद्ध में भारत की भूमिका के बारे में उस समय नेताओं में काफी मतभेद था। मौलाना आजाद ने लिखा है कि कांग्रेस के इतिहास में ये बहुत ही कांटे का समय था, पर इससे भी अधिक खतरनाक बात ये थी कि हम लोगों में इस संबंध में मतभेद थे। मैंने कांग्रेस के प्रधान की हैसियत से स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शांतिवादी संगठन नहीं है, बल्कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बनाई गई संस्था है। गांधी जी के लिए ये प्रश्न शांतिवाद का था, न कि भारत की स्वतंत्रता का। पर गांधी जी की बात सबको मान्य नहीं थी। आरंभ में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजगोपालाचारी तथा खान अब्दुल गफ्फार खां सभी मौलाना आजाद के विचारों से सहमत थे। राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी और शंकर देव पूरी तरह से गांधी जी के साथ थे। किंतु बाद में एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक पत्र मौलाना आजाद को मिला, जिसमें लिखा था कि वे युद्ध के संबंध में गांधी जी के विचारों में दृढ़ता के साथ विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस उसी पर बनी रहे। यदि आप इस स्थिति से सहमत न हो तो इस पत्र को कार्य समिति की सदस्यता से उनका इस्तीफा समझें। पत्र को पढ़कर मौलाना आजाद स्तब्ध रह गए, क्योंकि उसमें नीचे जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, आसफ अली, सैयद महमूद, अब्दुल गफ्फार खां तक के दस्तखत थे। मौलाना आजाद को इससे बड़ी ठेस लगी कि जो लोग अब तक उनके समर्थक थे, अब ऐसा पत्र लिख रहे हैं। बस उन्होंने फौरन लिख दिया कि मैं आप लोगों से सहमत हूँ। इस बीच एक रोचक घटना हुई। गांधी जी जब लॉर्ड लिलिथगो से मिले तो उन्होंने कहा, अंग्रेजों को हथियार छोड़कर आध्यात्मिक शांति से हिटलर का मुकाबला करना चाहिए। लॉर्ड लिलिथगो को ये सुझाव बड़ा असाधारण और आश्चर्यजनक लगा। वो चकित रह गए। आमतौर से वो घंटी बजाकर एटीसी को बुलाते थे और उसे कहते थे कि गांधी जी को उनकी कार तक छोड़ाए, पर इस बार ना उन्होंने घंटी बजाई ना एटीसी को बुलाया। नतीजा ये हुआ कि गांधी जी चले तो वायसराय एकदम मौन जड़वत से खड़े थे। गांधी जी को अकेले ही अपने आप अपनी कार तक आना पड़ा। जब अंग्रेजों ने कांग्रेस का सहयोग प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो गांधी जी ने सीमित रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात सोची। कारण ये था कि उस समय लड़ने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि हिंदुस्तान की लड़ाई में घसीटे जाने का प्रत्येक नर नारी को व्यक्तिगत विरोध प्रदर्शित करना चाहिए। वे खुलेआम कहें कि युद्ध से हमारा कोई सरोकार नहीं है और अपने आप को गिरफ्तार करा दें। इस आंदोलन में प्रथम वैयक्तिक सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू होने वाले थे, लेकिन सत्याग्रह करने से पहले ही एक भाषण के कारण वो जेल भेज दिए गए। तब प्रथम वैयक्तिक सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को वर्धा से 8 किलोमीटर दूर पवनार गांव में विनोबा भावे ने युद्ध विरोधी भाषण दिया और सत्याग्रह आरंभ किया। आखिर 21 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद देश भर में लोग गिरफ्तारियां देने लगे। वो गिरफ्तार होते हुए कहते थे कि इस लड़ाई में मदद देना हराम है। गांधी जी स्वयं उस सूची को देखते थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेना चाहते थे।
वो उन नामों को तय करते थे और पुलिस को वो सूचना भिजवा देते थे कि वो कब और कहां युद्ध विरोधी सांकेतिक आंदोलन करने आ रहे हैं। 17 नवंबर को सरदार पटेल को गिरफ्तार किया गया। 4 दिसंबर को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपनी गिरफ्तारी दी और उन्हें 1 वर्ष कैद की सजा दी गई। 30 दिसंबर को मौलाना आजाद इलाहाबाद में जब सवेरे सवेरे एक चाय घर में चाय पीने जा रहे थे कि तभी पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने उन्हें वारंट दिखाया और आदाब अर्ज किया। मौलाना ने कहा, आपने मुझे जो खास अहमियत दी है उससे मेरी इज्जत अफजाई हुई है। जाती तौर से सत्याग्रह करने से पहले ही आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना आजाद को 2 साल कैद की सजा दी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार होकर सजा पाने वाले अन्य लोगों में पंडित गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव, एस सत्यमूर्ति, रविशंकर शुक्ला आदि नेता थे। उधर मौलाना आजाद के गिरफ्तार हो जाने के कारण गांधी जी ने कांग्रेस में न होते हुए भी कांग्रेस अध्यक्ष का काम संभाल लिया था। उन्होंने अपनी सहायता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य कृपलानी को वर्धा बुला लिया था। उस समय के उग्र राष्ट्रवादी नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार से समझौता न करने की मांग की। सुभाष चंद्र बोस के युद्ध विरोधी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश में वैयक्तिक सत्याग्रह ने जन आंदोलन का रूप ले लिया था और इस कारण वहां ब्रिटिश शासन का दमन चक्र जोरों से चला था। बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव से सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। गांधी जी चाहते थे कि देश स्वतंत्र हो जाए। शेष समस्याएं अपने घर की हैं और इन्हें घर के लोग मिलकर सुलझा लेंगे। परंतु अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत एक हो सके। सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक निर्दलीय सम्मेलन बुलाया गया। इसका उद्देश्य ये था कि सांप्रदायिक सद्भाव पैदा हो सके। कुछ सुझाव पेश किए गए, पर सरकार भला उन्हें क्यों स्वीकार करने लगी। इससे वातावरण और बिगड़ने लगा।